हेलो फ्रेशर्स, फिजियोस और स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर अक्षता और आज हम बात करेंगे शोल्डर मोबिलाइजेशन की टेक्निक्स के बारे में। अब पहले हम बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है शोल्डर को मोबिलाइज करने के लिए या मोबिलिटी देने। मोबिलाइजेशन के लिए जो टेक्निक का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं मैटलेंट मोबिलाइजेशन। अब मैटलेंट मोबिलाइजेशन का यूज हम पेशेंट पे किस तरीके से कर, मोबिलाइजेशन के पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले हमें बेसिकली कैप्सूल को सॉफ्ट कैसे करना है, हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अब कैप्सूल को कैसे हम सॉफ्ट कर सकते हैं, हम हीटिंग मोडालिटीज या फिर किसी भी अदर मोडालिटीज के थ्रू हम कैप्सूल को सॉफ्ट करके मोबिलाइजेशन दे सकते हैं पेशेंट को, ताकि अच्छे से रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो पेशेंट का और अच्छे से मोबिलिटी आए शोल्डर जॉइंट की। फिटिंग मोडालिटी में हम अल्ट्रासाउंड या फिर अदर टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। इन सब टेक्निक्स को हम थर्मोथेरेपी बोलते हैं। अब थर्मोथेरेपी के बाद हम किसी भी पैसिव मोबिलाइजेशन पे जा सकते हैं। हम टेक्निक का यूज करके पेशेंट को आरएम प्रोवाइड कर सकते हैं शोल्डर जॉइंट। पैसिव मोबिलाइजेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, तो बेसिकली हम फर्स्टली बात करेंगे, हम फॉरवर्ड स्टूपिंग पोजीशन का यूज कर सकते हैं पेशेंट का जो शोल्डर जॉइंट है उसको मोबिलाइज करने के लिए। तो फॉरवर्ड स्टूपिंग पोजीशन में थेरापिस्ट जो है वो शोल्डर जॉइंट को एक हाथ से होल्ड करता है और सेकंड हाथ से वो रिस्ट जॉइंट को होल्ड करता है, फिर स्लो सरकमडक्शन मूवमेंट कराता है पेशेंट के, जिससे कि पेशेंट में जो शोल्डर की मोबिलिटी है वो इनहेंस होती है। अब ये पैसिव मोबिलाइजेशन की जो टेक्निक है उसका यूज हम कब तक कर सकते हैं, जब तक कि पेशेंट का पेन यानी कि वो एंड रेंज पे नहीं आता है, पेन स्टार्ट होने की कंडीशन में नहीं आता है, तब तक हम इस मोबिलाइजेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। सुपाइन पोजीशन में हम कैसे मोबिलाइजेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं, हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाते हैं, फिर हम उसके शोल्डर जॉइंट को मैक्सिमम अबडक्शन की पोजीशन में लाते हैं, साथ के साथ हम न्यूट्रल रोटेशन में रखते हैं उसके शोल्डर जॉइंट को विद 90 डिग्री एल्बो फ्लेक्शन के साथ। अब हम स्लो रिदमिक तरीके से पेशेंट को एंटीरियर पोस्टीरियर और अबडक्शन एडक्शन की ग्लाइड्स देते हैं। ये दोनों ही पैसिव मोबिलाइजेशन की जो टेक्निक्स है वो फ्रोजन शोल्डर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम अडेसिव कैप्सुलाइटिस, पेरी आर्थराइटिस या फिर फ्रोजन शोल्डर का मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम कुछ बेसिक सेल्फ असिस्टेड एक्सरसाइजेस हम यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू हम इनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम पेशेंट को पेंडुलम एक्सरसाइजेस करा सकते हैं फॉरवर्ड स्टूपिंग पोजीशन में। नेक्स्ट हम शोल्डर एलिवेशन करा सकते हैं। शोल्डर एलिवेशन हम कैसे कराएंगे, हम पेशेंट को बोलेंगे जो उसका अफेक्टेड हाथ है वो नॉर्मल हाथ से वो होल्ड करेगा और कुछ बेसिक मूवमेंट्स वो कर सकता है इसके थ्रू, जैसे कि वो फ्लेक्शन कर सकता है, अबडक्शन कर सकता है और एक्सटर्नल रोटेशन। ये तीन मूवमेंट पेशेंट करके एलिवेट कर सकता है शोल्डर। हम सेल्फ स्ट्रेच करा सकते हैं पेशेंट को, हम कुछ बेसिक सेल्फ स्ट्रेचिंग करके शोल्डर जॉइंट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।